दोस्तों रेलवे की पाठशाला में आपका स्वागत है। दोस्तों एक बहुत बुरी खबर रेलवे भर्ती परीक्षा 2018 वाले कैंडिडेट के लिए यहां पर निकल के आ रही है। यहां पर दोस्तों बहुत सारे छात्रों का रेलवे ने कैंडिडेचर यहां पर कैंसिल कर दिया गया है। ऑफिशियल नोटिस यहां पर जारी कर दिया गया है। ये सारे जो कैंडिडेट थे जिन्होंने सीबीटी एग्जाम यहां पर पास कर लिया था, बहुत अच्छे मार्क्स थे और इनके रीजन भी यहां पर बता दिए गए हैं कि किस वजह से रेलवे ने यहां पर इनको बाहर किया गया है। तो रेलवे की आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको यह चीज आना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप भी एग्जाम देने वाले हो और आपकी भी रेलवे में कहीं ना कहीं सपना है रेलवे में जॉब प्राप्त करने का। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, रेलवे भर्ती के सारे अपडेट्स आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे, तो चैनल को अभी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा रेलवे भर्ती के सारे अपडेट्स पाने के लिए। पर मैंने आपके सामने रेलवे भर्ती सेल सिकंदराबाद बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट खोल रखी है। यहां आप रिजल्ट वाले सेक्शन में आएंगे तो यहां पर देखिए रिजल्ट वाले सेक्शन में दोस्तों यहां पर अभी यहां पर एक नोटिस डाला गया है कल की डेट में। तो यहां पर देखिए रिजेक्टेड कैंडिडेट ऑफ पीडब्ल्यूबीडी सीएन नंबर 2018। तो इसको मैं आपके सामने डाउनलोड कर लेता हूं और यहां पर देखिए ये यहां पर नोटिस यहां पर डाउनलोड हो चुका है। यहां पर देखिए कल 31 मार्च की डेट में ये नोटिस यहां पर डाला गया है। देखिए इंटीमेशन रिगार्डिंग रिजेक्शन ऑफ कैंडिडेचर, यानी कि आपके जो पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट हैं उनके जो कैंडिडेचर है यहां पर कैंसिल कर दिए गए हैं रेलवे भर्ती परीक्षा 2018 के कैंडिडेट के लिए। तो यहां पर बोला गया है कि हमने सीबीटी एग्जाम लिया था रेलवे ग्रुप डी का 17/9/2018 से 17/12/2018 के बीच, और इसके बीच में हमने डीवी कराया और डीवी के बाद में मेडिकल एग्जाम हुआ। और इसमें गाइस 75 कैंडिडेट हैं, 75 कैंडिडेट हैं जिनको यहां पर कैंसिल कर दिया गया। इनका जो कैंडिडेचर है यहां पर कैंसिल कर दिया गया है और नीचे उनके रीजन भी दिए गए हैं। यहां पर बोला गया है ऑल द अबव 75 कैंडिडेट आर रिजेक्टेड summarily for reason mentioned above. No further opportunities and communication in the regarding will be entertained in future. इसका मतलब यह है कि भविष्य में ये जो कैंडिडेट हैं रेलवे से किसी प्रकार का दावा या अपील नहीं कर सकते हैं, यानी कि इनको जीवन भर के लिए इस भर्ती प्रक्रिया से डेबर घोषित कर दिया गया है। इस भर्ती में इनको नहीं लेंगे। अब यहां पर देख लेते हैं वो कैंडिडेट की लिस्ट और क्या रीजन इनको दिया गया है। यहां पर देखिए ये जो कैंडिडेट है इनको यहां पर देखो बुलाया गया था डीवी मेडिकल के, लेकिन यहां पर देखो एब्सेंट इवन द आफ्टर सेकंड अपॉर्चुनिटी, यानी कि ये आपके जो एग्जाम हुआ था ना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, यानी कि डीवी जो हुआ था ना गाइस उसके अंदर ये एब्सेंट हो गए आपके डीवी के अंदर। इसके अलावा नीचे अगर हम आते हैं तो यहां पर देखिए यहां पर इनको दोबारा दो मौके दिए गए थे, लेकिन गाइस ये दोबारा भी यहां पर नहीं पहुंचे हैं। अगर यहां पर नीचे की ओर आते हैं तो यहां पर देखिए यहां पर ये जो कैंडिडेट है इनका यहां पर रीजन दिया गया है। देखिए कॉल्ड अगेंस्ट एमडी कैटेगरी कोटा बट नॉट एमडी, यानी कि इनको मल्टीपल डिसेबिलिटी, यानी कि एक से अधिक है। अगर इनमें कोई विकार होते हैं, मान लीजिए कोई विकलांग होता है ना, दिव्यांग होता है, तो मान लीजिए आंख से विकलांग है, हाथ से विकलांग है ना, उनको हम बोलते हैं मल्टीपल डिसेबिलिटी। तो ये कैंडिडेट को मल्टीपल डिसेबिलिटी के लिए बुलाया गया था, लेकिन गाइस ये मल्टीपल डिसेबिलिटी में नहीं रखे गए थे, है ना, ये इस वजह से इनको बाहर कर दिया गया है। इसके अलावा यहां पर देखिए ये जो कैंडिडेट है ना इनको आप देखिए ये जो कैंडिडेट हैं इनको यहां पर डिड नॉट प्रोड्यूस करेक्टेड डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, यानी कि जब आप डीवी के अंदर जाते हो ना तो आपको विकलांग का सर्टिफिकेट देना होता है, और इसके लिए गाइस आपको 15 दिन का टाइम दिया गया था जब आपका डीवी हुआ था ना तब भी। लेकिन ये जो कैंडिडेट थे ना इन्होंने 15 दिन के अंदर भी यहां पर जो इनका जो सर्टिफिकेट था डिसेबिलिटी का, दिव्यांग सर्टिफिकेट प्रस्तुत नहीं किया रेलवे के सामने, इसलिए इनका कैंडिडेट यहां पर कैंसिल कर दिया गया है। दूसरे जो कैंडिडेट हैं ये इनकी देखो इनकी क्या समस्या थी कि डज नॉट कम अंडर ओएच और एलडी कोटा सर्टिफाइड रेलवे डॉक्टर। रेलवे डॉक्टर ने सर्टिफाई कर दिया है कि इनको जो आपका ओएच कैटेगरी जो होती है विकलांग की और एलडी कैटेगरी इनके अंदर इनको नहीं रखा गया है। इसके अलावा ये जो कैंडिडेट है इनको यहां पर देखो एमडी कैटेगरी के अंदर इनको बुलाया गया था, और यहां पर देखिए ये फिट हुए तो वीआई के अंदर, यानी कि विजुअल जो आपका होता है विजुअल वाला जो विकलांग उसके अंदर ये आपके क्या हुए थे, ये फिट हुए थे, घोषित किए गए थे। लेकिन यहां पर देखिए आगे बोला गया है, यहां पर बोला गया कैंडिडेट डिड नॉट रेस्पॉन्ड टू द लेटर, लेकिन यहां पर जो कैंडिडेट को हमने लेटर भेजे तो उनका रिप्लाई नहीं दिया है, या तो इन्होंने ज्वाइन नहीं किया है या इनको बुलाया गया था डीवी मेडिकल के लिए तो इन्होंने रिपोर्ट नहीं किया गया। ये जो कैंडिडेट है इनको आप देख लीजिए, यहां पर देखिए ये जो कैंडिडेट है सेंड फॉर मेडिकल एग्जाम 3 टाइम, इनको रेलवे ने डीवी कराने के बाद मेडिकल एग्जाम के लिए भेजा, लेकिन गाइस ये एब्सेंट हो गए। इनको 3 बार मौका दिया गया, देखो 2/6/2020 को, उसके बाद 5/6/2020 को और 30/6/2020 को, 3 बार यहां पर गाइस इनको मौका दिया गया, लेकिन तीनों बार इन्होंने मेडिकल एग्जाम देने ही नहीं पहुंचे। इस वजह से इन स्टूडेंट को यहां पर बाहर कर दिया गया है। आगे देखिए ये सेम कंडीशन यही स्टूडेंट की है, इनको भी यहां पर 3 मौके दिए गए थे,
ये जो कैंडिडेट हैं इनको भी यहाँ पर मौके दिए गए थे, ट्वाइस यानी कि 2 बार मौका दिया गया था, ये भी कैंडिडेट यहाँ पर नहीं पहुंचे हैं। यहाँ पर देखिए ये जो कैंडिडेट हैं यहाँ पर इनका कारण लिखा गया है नॉट ओएल रिटर्न बाय सीएमएस, जो रेलवे में सीएमएस होते हैं उन्होंने गाइस इनका जो ओएल है उसको रिटर्न नहीं किया है, और यहाँ पर इसका मतलब ये है कि ये आपके ग्रुप डी भर्ती 2018 में स्विचेबल नहीं है, जो आपकी एलडी कैटेगरी होती है उसके अंदर। आगे यहाँ पर बोला गया है ये जो कैंडिडेट हैं 71 और 72 इन्होंने अपनी अनविलिंगनेस यहाँ पर प्रस्तुत कर दिया, मतलब ये ज्वाइन करना ही नहीं चाहते हैं, ये इन्होंने खुद ने ही मना कर दिया है। यहाँ पर 2 कैंडिडेट हैं इन्होंने खुद ने ही मना कर दिया है, ये 3 कैंडिडेट इन्होंने, ठीक है, यहाँ पर देखिए। और लास्ट में जो 2 कैंडिडेट हैं गाइस 74 और 75 नंबर वाले, इनके गाइस बायोमेट्रिक की मिसमैच नहीं हुए हैं, और यहाँ पर इनको जो एक्सपर्ट ऑप्शन भी दिया गया था उसके बावजूद भी इनके जो फिंगरप्रिंट थे यहाँ पर मिसमैच हो गए थे। यानी कि आपका जो आपको बता दूं जब आपका डीवी होता है ना, डीवी होता है तो गाइस आपने जो पीईटी दिया था फिजिकल एग्जाम टेस्ट और आपने सीबीटी एग्जाम दिए थे ना, दोनों का गाइस क्या होता है आपका जो फिंगरप्रिंट है उसको मैच किया जाता है कि भाई आप फिजिकल देने आप ही गए थे या सीबीटी देने आप ही गए थे। लेकिन ये जो कैंडिडेट है ना इनका गाइस यहां पर दोनों ही मैच कर दिए गए हैं। तो गाइस ये कुछ कॉमन रीजंस होते हैं जिनकी वजह से रेलवे बाहर कर देती है। इसके अलावा गाइस कुछ और रीजन होते हैं, मैं आपको बता दूं। यहां पर देखिए, यहां पर आप आएंगे तो यहां पर एक कैंडिडेट है जिनको मेडिकल एग्जाम की वजह से भी बाहर किया गया है। नोटिफिकेशन वाले सेक्शन में आपको लेके चलता हूं, यहां पर देखिए नोटिफिकेशन वाले सेक्शन में यहां पर देखता हूं तो यहां पर देखिए इंटीमेशन रिगार्डिंग रीमेडिकल एंड फॉर सबमिशन अपील केस ऑफ राधेश्याम पीडब्ल्यूडी सीएन नंबर 2018, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूं तो देखिए कोई राधेश्याम नाम का कैंडिडेट है, इनको यहां पर मेडिकल में अनफिट कर दिया गया है, तो अपील कर सकते हैं, उसके बारे में जानकारी दी गई है। तो यहां पर देखिए ये जो कैंडिडेट है यहां पर देखिए इनको बोला गया है कि अनफिट इन मल्टीपल डिसेबिलिटी कोटा, यानी कि एमडी कैटेगरी के अंदर इनको गाइस यहां पर बाहर कर दिया गया है, ये सुटेबल नहीं पाए गए हैं। ये इनके रजिस्ट्रेशन नंबर आपको रोल नंबर है नीचे दिए गए हैं, और यहां पर ये जो कैंडिडेट है इनको मेल के माध्यम से भी अवगत करा दिया गया है। अब देखिए मैं आपको एक चीज बता दूं, मान लीजिए आपका जब मेडिकल एग्जाम होता है ना रेलवे में, तो मान लीजिए जो आपकी पोस्ट होती है ना उनमें ज्यादातर मेडिकल स्टैंडर्ड ग्रुप डी के अंदर A2 और आपका क्या होता है B1 होता है मैक्सिमम पोस्ट का, है ना। अब मान लीजिए आपको दे दिया B2 दे दिया, C1 दे दिया, C2 दे दिया, और मान लीजिए अगर इनकी वैकेंसी नहीं है ना, तो उस स्थिति में रेलवे आपको, भले ही आपने ग्रुप डी में 100 में से 100 मार्क्स ले आए, लेकिन आपको ज्वाइनिंग नहीं मिलेगी क्योंकि आपका जो मेडिकल स्टैंडर्ड है लो है। तो इस स्थिति में आप अपील कर सकते हैं अगर आप संतुष्ट नहीं है रेलवे के जो मेडिकल एग्जाम है उससे। तो यहाँ पर देखिए आपको 1000 रुपए का डीडी यहाँ पर दिया जाता है ना, जो भी आरआरसी होता है, जिस आरआरसी के थ्रू आपने फॉर्म भरा है। तो यहाँ पर देखिए जो भी यहाँ पर देखिए ये आपका SCR का है, तो यहाँ पर आपको 1000 रुपए जमा कराने हैं। और यहाँ पर क्या होता है इसके बाद में कोई भी गवर्नमेंट डॉक्टर होता है उससे आपसे एविडेंस लाना पड़ेगा, है ना, सबूत लाना पड़ेगा, यानी कि गवर्नमेंट डॉक्टर से आपको लिखवा के लाना पड़ेगा कि भैया आप फिट है। यहाँ पर देखिए आपको नीचे फॉर्म दिया गया है ना, ये देखिए ये फॉर्म दिया गया है, ये आपका डॉक्टर आपको भर के देगा, है ना, डॉक्टर आपको सर्टिफाई करके देगा कि आप बिल्कुल फिट है। तो फिर आपको ये आपको रेलवे के सामने प्रस्तुत करना होता है, और ये एप्लीकेशन होती है, ये आपको चेयरमैन को लिखनी पड़ती है, जो आरआरसी का चेयरमैन होता है ना उसको यहाँ पर लिखनी पड़ती है रीमेडिकल एग्जाम के लिए, और 1000 रुपए यहाँ पर लिए जाते हैं। और फिर यहाँ पर मेडिकल टीम डिसाइड करती है कि आपका दोबारा से, ठीक है, यहाँ पर देखिए द अपील रिसीव्ड विल बी फॉरवर्डेड टू द चीफ मेडिकल डायरेक्टर, इनको यहाँ पर भेज जाती है, और यहाँ पर कमेटी डिसाइड करती है कि आपका मेडिकल स्टैंडर्ड है उसको कैसा रखा जाना चाहिए। तो यहाँ पर जो कैंडिडेट है इनको यहाँ पर टाइम दिया गया है 30/4/2021, यानी कि 30 अप्रैल तक का पूरा 1 महीने का टाइम दिया जाता है। इस टाइम के अंदर ये अपनी अपील प्रस्तुत कर सकते हैं। सो गाइज, और आपका कोई डाउट है नीचे कमेंट कर दीजिएगा, रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगा। और रेलवे भर्ती के अपडेट्स पाने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।